Hallo, guten Abend. Wie geht es? Okay, sehr gut. Uh, Rahul, have you tried solving this? Do you remember this exercise? Ist das ihr Auto, Hermann? जिसमें हमने ये possessive pronouns किए थे. नहीं, okay. So हम लोग पहले थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, then we'll start again. Okay. So if you remember, हमने तब देखा था कि जब ish is for I and then mine मतलब my. राइट अब अगर वहां पे मैस्कुलिन या न्यूट्रल है जैसे देर और दास वाला कोई चीज है आगे हम लोग जिसे रेफर कर रहे हैं देन वी विल यूज माइन अगर दी वाला कोई चीज को हम रेफर कर रहे हैं देन वी विल यूज माइनर सिमिलरली हमने ऐसा देखा था कि दू के लिए दाइन und दाइनर एर के लिए जाइन जाइनर एर इज ही तो जाइन und जाइनर मीन्स हिज जी के लिए अब ये जो जी है वो एर जी एस वाला जी मतलब शी ओके जैसे इंग्लिश में हम लोग शी बोलते हैं वैसे वाला जी तो उसके लिए ईयर उन ईयर अब यहाँ पे ईयर में आई स्मॉल आएगा ओके एंड देन नेक्स्ट इज एस एर जी एस वाला एस उसके लिए भी फिर से हम जाइन उन सेम प्लूरल में वियर वियर इज वी तो हमारा ऐसा जिसको हम हिंदी में बोलते हैं या इंग्लिश में अवर उसके लिए उन्जर ओडर उन्जर ईयर ईयर अब ये ईयर यू टू वाला है ओके जो इंग्लिश में सिर्फ हम लोग एक ही यू का यूज करते हैं इसमें हम डू ये भी यू मतलब सिंगल पर्सन सामने है तो फिर हम लोग यू के लिए डू इस्तेमाल करेंगे सामने अगर दो लोग हैं और हमें यू बोलना है देन वी विल यूज ईयर तो अब ये ईयर ये पर्सनल प्रोनाउन हो गया इसका पॉजेसिव प्रोनाउन विल बी ऑयर ओडर ऑयर नेक्स्ट जी इज फॉर प्लूरल यू ओके दो से ज्यादा लोग अगर सामने है तो उसके लिए जो यू यूज होगा उसके लिए ये जी है अब यहाँ पे भी जी का एस स्मॉल है बट उसका भी जो पॉजेसिव प्रोनाउन है दैट विल बी सेम ईयर ओडर ईयर और यहाँ पे भी स्मॉल आई ही रहेगा तो जो सेंटेंस का रेफरेंस होगा वो रेफरेंस के हिसाब से यू विल बी एबल टू गेस वेदर दैट जी रेफर्ड इन योर सेंटेंस इज दी दिस मतलब शी वाला है या यू वाला है ओके जैसे हम लोग इंग्लिश में अगर सेम वर्ड्स होंगे इंग्लिश में भी यू ही दोनों टाइम पे आता है राइट आई वी यू यू तो हम सेंटेंस पढ़ के हमें पता चल जाता है कि ये सिंगल पर्सन के लिए या सिंगुलर यू है या प्लूरल यू है सिमिलरली हम जब सेंटेंस का कंटेक्स्ट पढ़ेंगे तभी हमें पता चलेगा कि जो जी और ईयर यूज किया गया है क्योंकि ये दोनों दिखने में सेम रहेंगे तो क्या वो शी के लिए यूज किया है एंड हर के लिए यूज किया गया है या प्लूरल दे और देर ऐसा करने के लिए ईयर और ईयर यूज किया है एंड द नेक्स्ट वन इज पोलाइट फॉर्म ऑफ डू विच इज जी विथ कैपिटल एस राइट तो वो जी में भी फिर ईयर और एंड ईयर विल बी सेम बट एट दिस टाइम इट विल बी विथ कैपिटल आई तो ये जी हम लोग कब यूज करते हैं जब हमारे सामने वाला पर्सन से हम पोलाइट फॉर्म में बात करना चाहते हैं या तो रिस्पेक्टफुली या तो अननोन पर्सन है कोई तब हम रेफर करते हैं जैसे हम हिंदी में हम रहे वाला हमारी पहचान का ना हो तो क्लियरली यहाँ पे भी मतलब लैंग्वेज में रिस्पेक्टफुली बात करते वक्त पोलाइट फॉर्म जो यूज करेंगे उसमें जो यू यूज करेंगे वहां पे ये कैपिटल एस वाला जी यूज करेंगे तो अगर सेंटेंस में हेर नॉल ऐसे करके कुछ है तो मिस्टर मिसेस ऐसा लगा कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं मतलब हमें ये पता चलेगा कि हमें पोलाइट फॉर्म वाला जी यूज करना है इसलिए फिर वो ईयर ओडर ईयर आ जाएगा वहां पे और अगर सिंपल लैंग्वेज में बात हो रही है कि किसी दोस्त से बात हो रही है किसी पहचान वाले से बात हो रही है देन सिंगुलर फॉर्म वाला यू मतलब डू यूज होगा ओके तो वो डू के साथ हम दाइन ओडर दाइनर यूज करेंगे अब दाइन यूज अब एक बार हमें ये पता चल जाएगा कि हम लोग किसके कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं मतलब ही शी इट दे आई यू यू में कौन सा यू फिर वी ये सब पता करने पे हमें ये पता चलेगा कि हमें इनमें से कौन सा यूज करना है ये लिस्ट में से माइन दाइन जाइन एटसेट्रा एंड देन कौन से चीज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वेदर वी आर रेफरिंग टू सम देर वाला ऑब्जेक्ट
दी वाला ऑब्जेक्ट या दास वाला ऑब्जेक्ट. अगर देर या दास वाला ऑब्जेक्ट होगा, फॉर एग्जाम्पल देर कॉफर, देर गुड्स, देन वी विल बी यूजिंग वन ऑफ दीज पजेसिव प्रोनाउंस. और अगर हम कोई दी वाला चीज को रेफर कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल दी ब्लूमेन, तो दी ब्लूमेन के रेफरेंस में हमें ये वाला माइनर दाइनर, सिर्फ जो हम लोग वर्ड चूज करेंगे डू के हिसाब से दाइन चूज किया है. सो वी विल सी नाउ कि कौन से ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं. अगर कॉफर के बारे में बात कर रहे हैं देन विल यूज दाइन. अगर ब्लूमेन के बारे में बात कर रहे हैं तो दाइनर ब्लूमेन. ओके, अभी आया समझ में यहां तक? या अब एक बार फिर से ये सेंटेंसेस पे जाते हैं. लास्ट वाले दो सेंटेंसेस शायद हमारे रह चुके थे, दो पैराग्राफ. सो विल कंटिन्यू विद देम. कैन यू प्लीज ट्राई विद द ई वाला पैराग्राफ? प्लीज ट्राई. Du ist das. Yeah, you can switch on your mic. Du ist das dein Ball? Yeah, dein. Warum dein? मतलब दाइन यूज करने के लिए के दो रीजंस लगेंगे आपको कि एक तो दाइन ये क्यों यूज किया है, फिर दाइनर छोड़ के दाइन क्यों डाल रहे हो. योर आंसर इज Der करेक्ट. Ball. हाँ, करेक्ट, वेरी गुड. सो दाइन और दाइनर के बीच में कंफ्यूजन क्लियर हो गया कि दाइन ही यूज करना है क्योंकि देयर बॉल है. फिर दाइन क्यों, जाइन, माइन, इतने लिस्ट में से कोई भी क्यों नहीं यूज किया? ईयर क्यों नहीं यूज किया? Du करेक्ट, वेरी गुड. क्योंकि हमारा पर्सनल प्रोनाउन डू है तो डू का करस्पॉन्डिंग पॉजेसिव प्रोनाउन विल बी दाइन. जैसे यू एंड यूर इंग्लिश में होता है, सिमिलरली हमने डू इज दस दाइन बॉल. देन आंसर. nein, das ist nicht meine. वारो माइनर नाउ, माइन. Okay. हाँ, अब बॉल का तो आर्टिकल देर ही रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ अब वो सेंटेंस में किधर भी आए, राइट. तो अभी माइन माइनर करने की जरूरत नहीं है. अब एक बार दाइन डिसाइड हो गया कि देर के हिसाब से हमने दाइन किया है, तो अब आगे जितना भी माइन, दाइन, जाइन जो भी कुछ यूज करोगे उसमें आगे ई लगाने की जरूरत नहीं है. अब वो फेमिनिन में नहीं जाएगा. नाउ ओनली माइन oder दाइन oder जो भी आएगा. सो नाइन, das ist nicht mein Ball, richtig. Then next. Das ist der Ball von Ralf. Oh, das ist ihr Ball. ओके, अब राल्फ मतलब आप फीमेल कंसिडर कर रहे हो या मेल कंसिडर कर रहे हो? राल्फ ये नाम Mail. मेल. अगर मेल कंसिडर कर रहे हो तो थर्ड पर्सन में क्या आएगा, मतलब पर्सनल प्रोनाउन क्या होगा थर्ड पर्सन का? ही के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं जर्मन में? एर. Yes. हाँ, तो एर का करस्पॉन्डिंग क्या है पॉजेसिव प्रोनाउन? Okay. Sein. हाँ, दैट्स व्हाई हियर ओ दैट इज जाइन बॉल. ओके, अगर आपको यहाँ पे लगता है कि राल्फ ये फीमेल का किसी नाम है, देन इट विल बी ओ दैट इज ईयर बॉल. Okay. ओके. हाँ, तो अब जैसे ये सवाल तो हमें रैंडमली हमने टेक्स्ट बुक में कोई कुछ पहले रेफरेंस में पढ़ा है और उसी हिसाब से आए हैं. तो अब यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ईयर विल ऑल्सो बी करेक्ट आंसर इफ राल्फ इज फीमेल का नेम हम कंसिडर कर रहे हैं. अगर कहीं पे पैराग्राफ में हमने देखा है कि राल्फ ये मेल है और अगर आप ईयर लिख रहे हो तो देन इट विल बी रॉन्ग. ओके, बट अगर मेल का नाम कंसिडर कर रहे हो तो जाइन आएगा, फीमेल का कर रहे हो तो ईयर आएगा. अगर राल्फ के यहाँ पे कोई मैं क्लाउडिया नाम रख देती कि जो लड़की का नाम है, देन योर आंसर वुड हैव बीन ईयर. ओके, दैट इज देयर बॉल फॉन क्लाउडिया. तो क्लाउडिया इज अ फीमेल नेम ऐसा कंसिडर करके ओ दैट इज ईयर बॉल.
ओके, जैसे हम लोग इंग्लिश में हिज और हर करेंगे ना, सिमिलरली यहाँ पे भी हमें डिफरेंस करना है। जो जाइन है उसका मतलब होगा हिज, ईयर है उसका मतलब होगा हर। ओके, नाउ नेक्स्ट एफ। Is thus thine coffer. Hair not. Okay, hair not. ओके, hair not. Yes. Thine coffer. हाँ, दाइन आएगा। आ, Thine मतलब coffer. यहाँ पे ओके, दाइन अगर यूज करोगे ना, सो दैट विल बी यू, जो हम लोग फेमिलियर या फिर फेमिलियर पर्सन के साथ यूज करेंगे उसका दाइन हो जाएगा, राइट। अगर सेंटेंस में आपको दाइन गलत होगा ऐसा कोई नहीं बोल पाएगा, क्योंकि वो यूर के लिए ही यूज करेंगे। बट अगर जब सेंटेंस में हमें दिया है कि हेयर या फिर फ्राउ, तो एट दैट टाइम द मोर करेक्ट आंसर वुड बी ईयर। ओके, ये वाला। और ये ईयर क्यों? क्योंकि हमें अभी ये वाला जी यूज करना है। ओके, हम लोग यू एज ए इन पोलाइट फॉर्म यूज कर रहे हैं। जैसे हम हिंदी में आप ऐसा बोलेंगे, ठीक है, या मराठी में तुम ही ऐसा बोलेंगे। सिमिलरली हमें वो रिस्पेक्टफुली या पोलाइट फॉर्म में बात करनी है, इसीलिए ये यूर आएगा। ठीक है, हम लोग जैसे देखो हिंदी में बोलेंगे ना, ये तुम्हारा बैग है, ऐसा हम अपने दोस्त से कहेंगे। और नेक्स्ट विल बी, ये आपका बैग है क्या? तो वो आपका और तुम्हारा में जो अंतर है ना, वो यहाँ पे ईयर और बैग में रहेगा। ईयर, अब यहाँ पे ईयर का स्पेलिंग भी अलग रहेगा, कैपिटल आई के साथ ईयर रहेगा। अगर हर वाला ईयर होता है देन इट इज विथ स्मॉल आई। ओके, आ गया ये फर्क समझ में? Yes, ma'am. हाँ, ओके, तो इट्स दैट ईयर कॉफर हेरनॉल। अब यहाँ पे ईयर ऑर्डर, Mine thus ऑर्डर is ईयर, finished. ईयर या ईयर। Ma'am, your voice is breaking actually. ओके, एक Uh, या, इज इट क्लियर नाउ? yes, ma'am. Yes. ओके, हाँ, सो इज इट ईयर ऑर्डर ईयर? Year. ईयर, वारुम ईयर। कॉफर का आर्टिकल क्या? ईयर तो हमारा डिसाइड हो गया बेस्ड ऑन हेयर There. नॉट। There. यस, करेक्ट, वेरी गुड। राहुल, मुझे ना मेरा ही आवाज वापस आ रहा है, तो शायद या, थैंक यू। सो इस्ट दास ईयर कॉफर हेरनॉल 9। अभी नेक्स्ट, प्लीज रीड नेक्स्ट वन। Das ist der Koffer von Veronika. Oh, das ist ihre. हाँ, दस इज ईयर कॉफर, अगेन ईयर, स्मॉल आई एच आर। But Veronica is like फीमेल। yeah. So हाँ, तो अभी हाँ, वेरोनिका फीमेल का नाम कंसिडर करेंगे, तो ये हर बैक करके ये वाला ईयर यूज करेंगे हम लोग। but then it should be here era feminine. Okay, no, it is feminine like this year and this year is with respect to their order das and the। ओके, हमें वेरोनिका का यूज, मतलब वेरोनिका फीमेल है या मेल है, इसका यूज सिर्फ ये डिटरमाइन करने के लिए करना है कि क्या हम जाइन यूज करेंगे या ईयर यूज करेंगे। एक बार हमारा ये तय हो गया कि ईयर यूज करना है, देन विल सी कि जिस चीज के बारे में हम लोग बोल रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग कॉफर के बारे में बोल रहे हैं, सो कॉफर इज अ बैग,
तो देर कॉफर, तो देर मैस्कुलिन है इसीलिए ईयर आएगा। अभी क्लियर हुआ? Yes. जैसे अभी हाँ, अब इसका ना पैरेलल हम इंग्लिश में नहीं यूज कर सकते क्योंकि इंग्लिश में यूर सेम रहता है, माई सेम रहता है, बट हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं तुम्हारा बैग है, या जैसे तुम्हारी करके कोई अगर हिंदी में चीज को हम लोग बोलते हैं, मतलब हिंदी में ऐसा होगा ना कि फेमिनिन है फिर मैस्कुलिन है, ऐसे अलग अलग होते हैं, राइट? तुम्हारा बैग है या तुम्हारी पर्स है, ऐसे मान लो हम लोग। तो ये तुम्हारा तुम्हारी जैसे चेंज हो रहा है ना, ये वैसे ये ईयर उन ईयर है। हमने ये डिसाइड कर लिया है कि तुम्हारा यूज करना है, फिर अब तुम्हारा है या तुम्हारी है, ये हम लोग कौन सी चीज के बारे में बोल रहे हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे है, हमें पहले क्या क्लियर कर लेना है कि सामने वाला इंसान मतलब किसके बारे में हम लोग बोल रहे हैं। जैसे हेर फ्राउ अगर कुछ है तो ये कैपिटल जी वाला यूज करेंगे, फ्रेंड है तो दू यूज करेंगे, राइट? थर्ड पर्सन है तो मेल है फीमेल है या न्यूट्रल वाला है तो उसके हिसाब से ये जाएगा। फिर वियर है ईयर है जो भी कुछ होगा, ठीक है, उसके हिसाब से हमारे डिसाइड होगा कि इन इस लिस्ट में से हमें क्या यूज करना है। आइदर ईयर अगर हर बोलना है, जाइन अगर हिज बोलना है, दाइन अगर यूअर बोलना है, माइन अगर माई बोलना है, ठीक है। ये डिसाइड होने के बाद नाउ वी हैव टू सी कि जिस चीज के बारे में हम लोग बोल रहे हैं, अगर वो बस के बारे में बोल रहे हैं, देर देर बूस, दी ब्लूमन, या फिर यहाँ पे जैसे है दाइनर किंडर, सो दी किंडर, बिकॉज दी किंडर इज प्लूरल, तो दी है इसलिए दाइनर आया। ओके, अब क्लियर हो गया? Yes, ma'am. हाँ, तो हमेशा पहले जब सेंटेंसेस देखोगे ना तो ये तय करो कि अगर इस्ट दास डैश डैश कॉफर है तो पहले तो या तो हेर नॉल के बारे में बोलना है, दू है, फ्राउ है, या फिर क्लाउस मतलब किसी एक लेडी का नाम है, मल्टीपल पीपल का नाम है, किसका नाम है वो पहले जान लो। जैसे यहाँ पे अभी तुमने ये सेंटेंस में सही जा रहे थे कि हेर नॉल करके है मतलब किसी को रिस्पेक्टफुली हम बात कर रहे हैं, तो ये तय हो गया कि अभी हमें ये लिस्ट में से ईयर पे जाना है। ये कंफर्म हो गया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। नाउ द नेक्स्ट थिंग यू हैव टू डिसाइड इज अब वो ईयर यूज करे या ईयर यूज करे, क्योंकि ये जी के सामने यही दोनों वर्ड्स है, तो ये डिसाइड होगा कौन से चीज के बारे में बोल रहे हैं। तो कॉफर के बारे में। नाउ कॉफर, देयर कॉफर, दैट्स व्हाई ईयर। अगर कॉफर की जगह पे वहां पे किंडर होता देन दी किंडर, तो ईयर किंडर आ जाता, ठीक है। वो डिसाइड हो गया। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, नाइन दास इज निस्ट माइन कॉफर, दास इज देयर कॉफर फॉन वेरोनिका। अब वेरोनिका का नाम आ गया, वेरोनिका इज अ थर्ड पर्सन। पहले जो हमने ईयर माइन दाइन ये सब यूज किया वो दो लोगों के बीच में बात हो रही थी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट समवन थर्ड पर्सन नेम्ड वेरोनिका। नाउ वेरोनिका इज अ फीमेल। तो अब हमें डिसाइड करना है कि इन तीनों में से हमें कौन सा यूज करना है। तो ये तीनों में से फीमेल के लिए कौन सा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर इज जी, तो उसका पजेसिव प्रोनाउन है ईयर। तो अब हम ईयर स्ट्रेट फॉरवर्ड यूज कर लेंगे और यहाँ पे डाल देंगे ओ दैट इज ईयर कॉफर। अगर यहाँ पे फिर से किंडर होता कॉफर की जगह, देन आंसर वुड हैव बीन ओ दैट इज ईयर किंडर। कंप्लीटली क्लियर? अब कोई कंफ्यूजन नहीं है? कर पाओगे ऐसे एक्सरसाइज और भी है तो? या प्लीज। मैम सो फर्स्ट जो पर्सन है वो देखना है एंड देन फिर ऑब्जेक्ट देखना है, जैसे कॉफर हुआ यहाँ पर। हाँ करेक्ट। पर्सन देख के आप डिसाइड करोगे कि ये लिस्ट में से कौन सा एग्जैक्टली यूज करना है, माइन दाइन जाइन ईयर जाइन उनजर ऑयर, और फिर ईयर ईयर जो भी फॉर्म होगा वो। एंड देन व्हाई यू हैव टू सी द ऑब्जेक्ट कि माइन यूज कर। अब अगर तुम्हारा तय हो गया कि दाइन यूज करना है, देन वेदर आई हैव टू पुट देयर दाइन और दाइनर, तो वो देखने के लिए तुम्हें ऑब्जेक्ट देखनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे मैंने इंग्लिश का हिंदी का हम लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं, तुम्हारा या तुम्हारी, ऐसी चीजों के लिए। अब तुम्हारा ये तय हो गया है, तुम्हारा ये तुमने किस बेसिस पे तय किया कि मेरा दोस्त है उससे मैं बात कर रहा हूँ, देन आई हैव टू आस्क दैट तुम्हारा, क्या ये तुम्हारा इरेजर है, ऐसे कुछ भी। और अगर तुम्हारी बोलना है तो फिर कुछ ऐसी चीज है जो फेमिनिन चीज है, सिमिलर यहाँ पे भी जाएगा। तो यू आर राइट दैट फर्स्ट यू हैव टू चेक किस पर्सन के बारे मतलब किस कौन सा पॉजेसिव प्रोनाउन हम लोग यूज करेंगे विच विल बी डिपेंडेंट ऑन द पर्सनल प्रोनाउन, एंड देन वी हैव टू सी द ऑब्जेक्ट कि कौन से बारे में, या तो हमें माइन यूज करना है या तो माइनर, दाइन यूज करना है या दाइनर, जो भी कुछ होगा वो।
तो अब एक बार ना ओके। ये एक्सरसाइज कर दो, सो और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ये तो हो गया था, यहाँ पे भी हमने देख लिया था, देखो ये एक्सरसाइज शायद हम कर चुके हैं पहले ही। सो देखो यहाँ पे सिर्फ दो चीजों के बारे में बोलना है। अगर इश ऐसा उन्होंने ब्रैकेट में दिया है, मतलब मेरे ऐसा करके हमें बोलना है, राइट, माय ऐसा करके बोलना है। सो इन दैट केस वी हैव टू डिसाइड दैट इश के आगे जो पॉसेसिव प्रोनाउन है दैट इज माइन। अब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ब्लूमर। ब्लूमर का आर्टिकल है डी, इसलिए माइनर ब्लूमर हुआ। सिमिलरली डाइन आउटो। अब वही यहाँ का एक बार बता दो बस, ये क्या आएगा? ब्रैकेट में दिया है तुम्हें कौन सा पर्सनल प्रोनाउन यूज करना है, उसका करस्पॉन्डिंग पॉजेसिव प्रोनाउन क्या है? माइन। करेक्ट, वेरी गुड। और माइन। फिर आउटोस? माइन। करेक्ट, वेरी गुड, आ गया। बस यही करना था जो अभी तुमने जिस तरीके से सोचा ना कि इश है इसलिए माइन आएगा, आउटोज है इसलिए वो माइनर हो जाएगा। ओके, प्लीज मैम ट्राई फॉर प्लूरल नेक्स्ट वन। राइट? हाँ, प्लूरल है ना, तो दी है, दी ओके। आउटोस, इसलिए माइनर आउटोस हो गया। और ऊपर आउटो, देर आउटो सिंगुलर था इसीलिए, सॉरी दास आउटो सिंगुलर था इसलिए डाइन रह गया। और दास ये डाइनर। आर्टिकल था। हाँ, यहाँ पे डाइनर जोन। करेक्ट, जोन। बिकॉज जियोना इज प्लूरल। और अगर यहाँ पे जियोना की जगह सिर्फ जोन होता तो SOHN। देन डाइन। करेक्ट, बिकॉज वो देर हो जाता फिर। दिस नेक्स्ट वन। इश माइन। माइन। हाँ, माइन डॉक्टर। माइन ऑर्डर माइनर। ओके सॉरी। माइनर माइनर डॉक्टर। या वारू, आर्टिकल फॉर डॉक्टर इज सी। दी डॉक्टर। यस। हाँ, देन नेक्स्ट। देन माइन माइन। हाँ, माइन बेबी, बिकॉज दास बेबी। नेक्स्ट, ये हम कर चुके हैं। सेम। डाइन। करेक्ट, नेक्स्ट। डाइनर फ्राउ। वेरी गुड, देन दस माइन। वेरी गुड, माइन। देन किंडर। माइनर किंडर। करेक्ट। देन डाइन डॉक्टर। रिश्तिश, अब डॉक्टर में माई मतलब अब यहाँ पे देखो डॉक्टर दी डॉक्टर था, अब यहाँ पे प्लूरल में डॉक्टर हो गया, बट देन ऑल्सो आर्टिकल रिमेंड सेम, दी ही रह गया। तो इसलिए यहाँ पे भी माइनर ही यूज करना पड़ा, यहाँ पे भी डाइनर ही यूज करना पड़ा। ओके, परफेक्ट, अब ये क्लियर हो गया है। नाउ ऐसा ही एक और एक्सरसाइज। यहाँ पे देखो सेकेंड वाला, ईयर ऑर्डर ईयर, डाइन ऑर्डर डाइनर। ओके, सो नाउ दिस ईयर ये यूज करना है या डाइन ये यूज करना है, दैट विल बी डिपेंडेंट कंप्लीटली ऑन यहाँ पे कौन सा पर्सनल प्रोनाउन यूज कर लिया है। पर्सनल मतलब कैसे हम लोग वो पर्सन को मेंशन कर रहे हैं। हेयर नॉल है, देन क्या यूज करना है, अब हेयर नॉल करके लिखा है, मतलब पोलाइट फॉर्म में हमें आगे का वर्ड यूज करना है, इतना समझ में आ जाएगा। सो हेयर नॉल जेंड दास ईयर किंडर। तो वो ईयर कहाँ से आया, वो ईयर यहाँ से, ये वाला जो जी है ये पोलाइट फॉर्म वाला है, तो ये हमने हेयर नॉल के जगह पे डिसाइड किया। और फिर ये यू के साथ कौन सा करस्पॉन्डिंग पॉसेसिव प्रोनाउन है, तो वो ईयर है। अब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट किंडर, दैट इज प्लूरल, सॉरी दैट इज दी, आर्टिकल फॉर किंडर इज दी, इसलिए फिर यहाँ पे ईयर आ जाएगा। तो इसलिए हेयर नॉल जिंड दास ईयर किंडर। एंड देन अबाउट नेक्स्ट सेंटेंस, क्लाउस। क्लाउस अब हम ऐसा कंसिडर कर रहे हैं कि किसी क्लाउस इज डू, मतलब तुम ऐसे रेफर में यूज कर रहे हैं। सो क्लाउस इज दास डाइन जोन। अब यहाँ पे ईयर जोन नहीं यूज किया हमने क्योंकि क्लाउस
के आगे कुछ हेर फ्राउ कुछ लिखा नहीं है, तो वी आर कंसिडरिंग क्लाउस इज आवर फ्रेंड और हमें पोलाइट फॉर्म में बात नहीं करनी है, हम जनरल फॉर्म में बात कर सकते हैं, तो उसके लिए फिर डाइन यूज करेंगे। प्लीज ट्राई फॉर नेक्स्ट सेंटेंसेस, एक साथ हम लोग 3 सेंटेंस पढ़ लेंगे। प्लीज ट्राई फॉर सी डी एंड ई। Frau Soprana is the ma'am, what is fair Carter? फार कार्टर, फारेन इज, Travel. फारेन इसका मतलब याद है? Travel. करेक्ट। और कार्टन, Carter map. कार्टन इज कार्ड। सो ट्रेवलिंग के टाइम यूज किया जाने वाला कार्ड मतलब टिकट, सो फार कार्ट इज टिकट। Diner. डाइन, वारुम डाइन, वारुम D. निश्ट ईयर ओडर ईयर ओडर डाइन। करेक्ट। अब ये आपने सही कहा है कि ईयर डाइन आएगा क्योंकि दी फार कार्ट है, बट अब हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं फ्राउ जोप्राना। सो फ्राउ ये हम पोलाइट फॉर्म में यूज कर रहे हैं। Okay. So, is the year. हाँ, तो क्योंकि फ्राउ पोलाइट फॉर्म में जा रहा है ना, इसलिए हमने ईयर डाल दिया वहां पे। ओके, मतलब डाइन इनकरेक्ट है ऐसा नहीं बोल सकते, या डाइनर इनकरेक्ट है ऐसा नहीं बोल सकते, बट अगर सेंटेंस में दिया है फ्राउ जोप्राना, मतलब हम किसी से पोलाइट फॉर्म में बात करने जा रहे हैं, देन यू विल हैव टू यूज इट। द मोस्ट करेक्ट आंसर वुड हैव बीन ईयर। ओके, देन नेक्स्ट हेरनॉल, डी। Ernol is the year. Year out of. हाँ, वेरी गुड, करेक्ट। वारुम निस्ट ईयर, Dare auto, I guess. करेक्ट, No, दास ऑटो। सो that's all. हाँ, करेक्ट, वेरी गुड। देन नेक्स्ट Claudia Zinn das Diner Kinder. परफेक्ट। नेक्स्ट Sarah is das. Okay. Diner. God. करेक्ट, परफेक्ट। नेक्स्ट Frau Noll is das Dine Hotel. वरुण दाइन, फ्राउ, Okay. Year Year Hotel. करेक्ट। नेक्स्ट And taxi. Year taxi. करेक्ट। Claus is das. Where दस राडियो, last ready. Claus is das Dine radio. करेक्ट। Claus Soprano is das Air zoo. Year zoo. करेक्ट, परफेक्ट। अभी आ गया समझ में? अब यहाँ पे भी ना एक और बात हमें याद रखनी है कि जब भी हम लोग ये फ्राउ जोप्राना या पोलाइट फॉर्म में बोलने जाएंगे, देन ये ईयर ऑर्डर ईयर जब लिखेंगे, सो वो कैपिटल आई का यूज करना है। ओके, स्मॉल आई का यूज तभी होगा जब हम लोग उसको जी वाला मतलब हर वाला ईयर यूज करेंगे ना, तब भी सिर्फ स्मॉल आई यूज करेंगे। ओके अर्नव, नो प्रॉब्लम। हमने जो लास्ट टाइम किए थे ना ये वाला एक्सरसाइज, हमने उसी के साथ कंटिन्यू किया था। लास्ट 2 वाले सेंटेंसेस चेक किए थे, मतलब उसमें क्या क्या आएगा, कौन से वर्ड्स हम लोग डालते हैं वो। फिर एक रिवीजन किया था इस चीज का, जो हमने लास्ट टाइम पे भी आई गेस हमने कर दिया था कि माइन ऑर्डर माइनर, दाइन ऑर्डर दाइनर। ओके, एंड सिमिलरली हमने और एक एक्सरसाइज किया जिसमें ईयर ऑर्डर ईयर, दाइन ऑर्डर दाइनर, इसमें से हमें डिसाइड करना था।
Okay, so you can check the recording. अगर कुछ doubts होते हैं, you can ask anytime. Very good. So now, yeah, we will do this exercise. So was past Suzaman, मतलब कौन सी चीजें एक दूसरे के साथ जाएंगी from this list. Okay, you have some few words on the left side और right side में उसके साथ कौन सा word जा सकता है, that we have to check. So first is Traurish, उसके साथ जाएगा Weinen. Was bedeutet Traurish? Traurish का मतलब क्या होता है? Sad. और इसलिए Weinen is to cry. तो इसलिए वो Traurish के साथ गया. Similarly, you have to do this for next few words. For example, glücklich के साथ कौन सा verb जाएगा? ये वाली ऊपर वाली लिस्ट में से कौन सा word will go with glücklich? Lachen. Yeah, richtig. Arnav, clear? Warum Lachen? Was bedeutet glücklich? Happy. So Lachen is laugh. Please complete rest of the words. उसके साथ जो भी आएगा वो अपनी नोटबुक में लिख लो. We'll read them together then. Done? Okay. Yes, done now. Arnav, Rahul. Yeah. Okay. Arnav. Yeah. Very good. Arnav, please read. Say. Trauman. Correct. Rishtish. Next. Mädchen. Junge. Junge. Rishtish. The next Klavier. Klavierspielen.
Perfect. Touristen? Tourist Bahnhof. Correct. Lieben? जो Verlieb बच जाता है. sign. Verliebt design. Very good. Then Ma'am, next what, exercise. ma'am, what's that meaning of verlib sign? Verliebt design is like they are in love. ऐसा. Verlieben is to love. Okay. Now next is Ma'am, but this Leben means live, no? To live. That one. Leben Live is in. to live. Leben. यहाँ पे Lieben है. Okay. हाँ, that word is Leben. Yeah, clear? Okay. Now Yeah. next exercise is negation. Negation मतलब negative sentences. ओके सो जहाँ पे हम लोग निस्ट ओडर काइन ये वर्ड्स का यूज करते हैं. सो अर्बाइट्स टू डू, तो अर्बाइटस टू डू इसका आंसर में आएगा नाइन इश अर्बाइटर निस्ट. सो नाइन, निस्ट, काइन ये सारे वर्ड्स के साथ हम लोग यूजुअली निगेशन वाला सेंटेंसेस यूज करेंगे. ठीक है. सो ऐसे सेंटेंसेस को हमें बिल्ड करना है. सो फॉर एग्जाम्पल अभी फर्स्ट वाला जो था अर्बाइटस टू डू के साथ आया था नाइन इश अर्बाइटर निस्ट नो आई डोंट वर्क. नेक्स्ट इज कॉम्स टू डू. इसका सेंटेंस बताओ अर्णव. या कॉम्स टू डू इसका निगेशन सेंटेंस क्या होगा. इश कॉमन निस्ट रिश्टिश. देन नेक्स्ट राहुल. Ma'am, D. सी. Sorry, C is given. So Okay. D. Please read D. 9Z want nicht in Berlin. Correct. Very good. Sie wohnt nicht in Berlin. Next, Arnav. You can switch on mic and tell the sentence directly. No need to write it. Yes, sure. Please take your time. Nine. Sie ist nicht glücklich. Sehr gut. Richtig. Next, Rahul, please read next one. 9 träumt Nicht. nicht. हाँ, Ma'am, we sehr can good. use a nicht. Okay. नहीं, मुझे आवाज Ma'am, नहीं आई. is We there can word use के बाद. ni and okay. या traut nicht ऐसा आएगा यहाँ पे. Okay, ma'am. हाँ, क्योंकि हम लोग हर जगह पे अगर चेक करने जाओगे ना, देन व्हाट वी आर डूइंग इज नाइन को छोड़ दो. नाइन ये सिर्फ हम नो ऐसा करके यूज कर रहे हैं.
देन हमारा एक्चुअल सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है. सो द रूल ऑफ आवर ऑल सेंटेंसेस इज सेकेंड पोजीशन पे, इररिस्पेक्टिव ऑफ बाकी कुछ भी, सेकेंड पोजीशन पे कॉन्जुगेटेड फॉर्म में वर्ब रहना चाहिए. सो हमारा सेकेंड पोजीशन अब सेंटेंस का 9 ये नो छोड़ दो, फिर उसके बाद कॉमा एंड देन एक्चुअल सेंटेंस कंसिडर कर रहे हैं. सो इश अर्बाइटर निश्ट, तो सेकेंड सेंटेंस पे हमारा वर्ब आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे भी एर ट्राउंट निश्ट ऐसा आएगा, मैम क्योंकि इंस्टेड ऑफ ट्राउमेन ये, हाँ, इंस्टेड ऑफ निश्ट कैन वी यूज नी? आई हैव टू चेक उसका मतलब स्पेलिंग बताइए आपको जो लग रहा है वर्ड उसका. NIE. नी, ओके. नी का एक्चुअल मीनिंग होता है नेवर. ओके, तो हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते ना कि वो हमेशा ही नहीं दुखी रहता है. मतलब वी कैन यूज दैट वर्ड इन आवर सेंटेंसेस, बट जहां पे हमें नेवर यूज करना है वहां पे निश्ट मतलब फॉर द मोमेंट. ये सारा जो चीजें हैं हम लोग जिनके बारे में अभी बात कर रहे हैं, दोज आर ऑल लाइक एट दिस मोमेंट, इसलिए हम नाइन या फिर निश्ट ऐसा यूज कर रहे हैं. ओके, But एर if we ट्राउंट put नी knee, मतलब, हाँ so ma'am, it would be like he never dreams. हाँ, तो मतलब जैसे करेक्ट यूज कर सकते हो, यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नेवर जैसे हम लोग इंग्लिश में कभी कभी नेवर एंड नो का यूज करते हैं, सिमिलरली वी हैव टू यूज दीज टू वर्ड्स. Okay. ओके, तो जैसे भी आपके इसका कंटेक्स्ट होगा तो वो हिसाब से हम यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Okay, ma'am. ओके, हाँ. देन नेक्स्ट अर्णव, प्लीज रीड नेक्स्ट. कॉम्पेयर बाय, 9 एर, ओके. वारुम यू चेंज, मतलब आपने चेंज क्यों किया एर विर्ड निश्ट वाइल्ड कॉमन? यू कैन सिंपली डू लाइक 9 एर कॉम्ट निश्ट बाइल्ड. ओके, हमें बाकी चीजें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अगर सिंपली हम लोग ऐसा बोलते हैं 9 एर कॉम्ट निश्ट बाइल्ड, दैट वुड आल्सो बी करेक्ट. नेक्स्ट राहुल, वोंट एर, हाँ यस. Ma'am, what is that which he has written word weird, like air हाँ, weird, air सो weird? विर्ड का, हाँ, Yeah. तो वियर्ड का मतलब होगा कि जैसे बिकम. सो ही विल, अब उसने जो सेंटेंस किया है उसमें ही विल नॉट कम सून. ओके, तो अब जैसे सेंटेंस का टेंस ही चेंज हो गया उसमें, तो इसलिए मैंने बोला कि वो टेंस चेंज करने की जरूरत नहीं है. एर विर्ड ऐसा करके हम लोग सेंटेंस का टेंस चेंज करने की जरूरत नहीं, सिर्फ 9 जो जिस हम लोग प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे हैं, सो वी कैन यूज दैट ओनली टेंस. Okay. या, नेक्स्ट सेंटेंस. 9 air won nest in Hamburg. करेक्ट, जैगो. नेक्स्ट, इसके डायरेक्टली पढ़ ले सकते हैं हम लोग ये वाला एक्सरसाइज. एरगेंसन जी एर हाइस्ट यान, तो अभी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि वहां पे हाइस्ट क्यों आया. हाइजन ये वर्ब यूज करने के लिए बोला है, यान के हिसाब से हमने कॉन्जुगेट करके हाइस्ट यूज किया है. सो प्लीज ट्राई फॉर नेक्स्ट सेंटेंस. अर्णव, सेकेंड सेंटेंस. यस, जी इज ट्यूंग und डैश डैश क्लाउडिया heist. Correct. The next, Rahul, please read third sentence.
Ich wohne in Berlin. Perfect. Next, Arnav, du. Du arbeiten in Bremen. Arbeiten oder conjugated form. What? Do का arbeiten ये verb use करना है, but with respect to do you have to conjugate your arbeiten verb. So what will be the answer? Ich arbeite, du arbeitest. So du arbeitest in Bremen. Klar? Yes, Arnav? हाँ, very good. Next, Rahul. Die Touristen sind. Correct, perfect. Next, Arnav. Der Junge ist, ist glücklich. Sehr gut. Next, Rahul, please read Rahul, please read two sentences. Then दो दो करते जाएंगे. Das Mädchen. Das Mädchen. Okay. Uh, sing. Singt. अब वो एरजीएस के फॉर्म में आ गई ना. Das Mädchen we are talking about third person singular form. तो इसलिए जिंक्ट. मतलब एरजीएस के सामने जो जिंक्ट होता है ना उसका यूज करेंगे हम लोग. इश जिंगर, दू जिंक्स्ट, एरजीएस जिंक्ट, वी आर जिंगन, उसका जिंक्ट आएगा. नेक्स्ट, एच. Die Touristen, Okay. या अर्णव प्लीज रीड. die Touristen ist, जागेन. बिकॉज दी टूरिस्टन इज प्लूरल तो इसलिए जागेन गुटेन टाग. ओके, नेक्स्ट राहुल प्लीज रीड आई. Du lebst in Berlin. करेक्ट. अब आया समझ में. ये लिब्स्ट जो है वो लेबन कौन सा है? Yes. ये लेबन टू लीव के लिए है. सो डू लिव्स इन बर्लिन. नाउ लिव्स ये हो गया. हाँ, नेक्स्ट दी टूर. आप ही पढ़ लो राहुल आगे वाला. दी टूरिस्टन. Die Touristen la lachst. Okay. दी टूरिस्टन इज प्लूरल, राइट? तो प्लूरल के साथ कौन सा जाता Lachen. है? लाखेन. करेक्ट. अर्णव प्लीज रीड लास्ट टू सेंटेंसेस. du spielst Klavier. sehr gut. Das Baby spielt Mama. हाँ, जाग्ट. जागेन को कॉन्जुगेट करना था. सो जाग्ट. वेरी गुड. ओके, सो दिस विल बी ऑल फॉर टुडे. ये एक एक्सरसाइज है, इसको बस स्क्रीनशॉट ले लो और होमवर्क करके कंप्लीट कर लो. ऑर्डिनेंस जी und schreiben Sie. मतलब these are questions, so you have to just rearrange the words and build the questions. Okay, so we'll read them in the next lecture, but please try to write them. Done? Yeah, okay. So please complete and then we'll meet in the next lecture. Danke und tschüss.